वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिरुषावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाक्षमीशं हरिम् सदा वृन्दारको वृन्दानन्दसन्दोहदायकम् अमन्दमङ्गलागारं वन्दे शङ्करनन्दनम् यत्पादपङ्कजपरागनिषेवतृप्ता योगप्रभावविधुताखिलकर्मबन्धः स्वैरञ्चरन्ति मुनयोऽपि न ह्यमानास्तस्यच्छयात्तव पुषः कुत एव बन्धः। जिन भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने मात्र से, जिन भगवान के चरण कमलों की सेवा में डूबे हुए योगी जन भी अपने समस्त कर्म प्रारब्ध के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, स्वयं वही परमात्मा जब एक माया मनुष्य का रूप धारण करके जब अवतरित हो तो भला कैसे बंध सकते हैं। पूरे विश्व को बंधन में डालने वाली माया भी जिनके बंधन में बंधी रहती है, ऐसे निर्बंध परमात्मा, बंध मोचक परमात्मा स्वयं कैसे बंध सकते हैं। तो भगवान यहाँ जो श्री राम रूप में, श्री कृष्ण रूप में लीलाएं कर रहे हैं, कहीं अपने भक्तों के हृदय को आनंदित करने के लिए, माधुर्य के विस्तार के लिए यशोदा जी के हाथों प्रेम से बंध जाते हैं, कहीं अपने शत्रु के पराक्रम के माध्यम से संसार में पहले भय का, फिर करुणा का और फिर वीर रस का विस्तार करने के लिए मेघनाद के हाथों बंध जाते हैं। तो नट एव कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना रण शोभा लगी प्रभु ही बंधावा देखि दशा देवन भय पावा गिरिजा जासु नाम जपे मुनिकाट ही भव पास सो कि बंध तर आवई व्यापक विश्व निवास। और गीता प्रेस की प्रति में रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो नाग पास देवन भय पायो, इस प्रकार से पाठ है। और प्राचीन प्रति में प्रभु ही बंधावा और देवन भय पावा, ऐसा पाठ है। तो क्यों भगवान बंधे? रण शोभा लगी प्रभु ही बंधावा। युद्ध की शोभा क्या है? कोई बढ़ रहा है, कोई घट रहा है, कोई पराक्रमी है, कोई कमजोर है। जैसे एक म्लेच्छराज था महाभारत के युद्ध में, उसने नकुल से युद्ध किया था। दुर्योधन के पक्ष से म्लेच्छराज आया था तात्कालिक, तो नकुल से युद्ध किया। तो नकुल के ऊपर, जो पांडवों वाले नकुल हैं, उनके ऊपर 108 तोमर चलाए थे। तो 108 तोमर एक साथ चलाया, मतलब उसका पराक्रम भी दिखा। और नकुल क्या किए, उसके प्रत्येक तोमर के आकाश में ही 3-3 टुकड़े कर दिए और लगे हाथों एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका मस्तक भी काट दिया। तो उसकी अपेक्षा इनका पराक्रम 3 गुना अधिक दिखा, ऊपर से मार भी दिए। तो ये युद्ध की शोभा हुई। युद्ध की शोभा क्या है? युद्ध की शोभा है अपने शत्रु को पराजित करने में यह देखना कि शत्रु दुर्बल न दिखे। शत्रु अगर पराक्रमी है और फिर हम उसके ऊपर अपना पराक्रम दिखा रहे हैं, तब हमारे पराक्रम की विशिष्टता है। शत्रु स्वयं दीनहीन होगा, युद्ध से भाग रहा होगा, निशस्त्र होगा, दबा कुचला होगा और उसको फिर कोई मारे, तो उसको पराक्रमी नहीं कहते। ये युद्ध की शोभा नहीं रहेगी। युद्ध की शोभा तब है जब हमारा शत्रु ऐसा पराक्रमी हो जिसको देखकर लोग भय से कांपें, और फिर हम अगर उसको मारते हैं तब हमारे युद्ध में हमारी शोभा होगी। तो भगवान भी मेघनाद को और उसके पूरे खानदान को इच्छानुसार कभी भी समाप्त कर सकते थे, लेकिन युद्ध की शोभा बढ़ाने के लिए भगवान दिखा रहे हैं कि देखो इसके पास भी ऐसा पराक्रम है, इसके पास भी ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसे दिव्यास्त्र हैं, ऐसा इसका युद्ध में पराक्रम प्रदर्शित होता है। तो भगवान की इस लीला को देखकर देवता बड़े भयभीत हुए। चरित राम के सगुण भवानी तरखि न जाहि बुद्धि बलबानी अस विचारि जे तज्ञ विरागी राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। भगवान का एक नाम अतर्क्य भी है। अतर्क्य मतलब जहाँ पर मन बुद्धि वाणी का प्रयोग करके युक्ति प्रमाणों के चिंतन के आधार पर तर्क प्रस्तुत न किया जा सके, क्योंकि जिन जिन संसाधनों का, जिन मन बुद्धि वाणी
प्रमाण आदि का प्रयोग करके हम ब्रह्म को तर्क सिद्ध करेंगे, वो सभी प्रमाण और वो सभी गोचर विषय ब्रह्म से ही उद्भूत हैं और ब्रह्म की सत्ता के नीचे आते हैं, ब्रह्म की सत्ता का अतिक्रमण नहीं कर सकते। इसीलिए जो तत्व ज्ञानी विरक्त पुरुष हैं वो तर्क वितर्क न करके केवल शरणागति भाव से भगवान का भजन करते हैं। तो अध्यात्म रामायण में महादेव जी जो बात कहे हैं कि रामस्य सगुणम रूपम अचिंत्यम बल बुद्धि भजन्ति बुद्धि संपन्नास्तर्क मिथ्यम विहाय च, इसी भाव को गोस्वामी जी ने यहाँ व्यक्त किया है। अब जब सभी लोग इस प्रकार से मेघनाद के पराक्रम के सामने कमजोर पड़ गए, भगवान ही नागपाश में बंध गए हैं तो दूसरा कौन लड़ने जावे, तो ये जो मेघनाद है उसने सोचा कि अब हम जीत गए, अब जीत गए तो हमको सामने आना चाहिए। अभी तक तो छिपा हुआ था, अप्रकाशित था, माया से अपने आप को छिपा कर मारता था, लेकिन अब ये देखा कि हम तो जीत गए, अब हमने अपने प्रधान शत्रु को ही विवश कर दिया, अपने पास में बांध लिया, तो ये प्रकट हो गया। व्याकुल कटक किन्ह घन नादा पुनिभा प्रगट कहै दुर्वादा जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा सुन करिता ही क्रोध अति बाढ़ा। अब ये जब प्रकट हुआ और जिसको देखे उसी को गाली बके, जिसको देखे उसी को गाली बके। जामवंत जी जो हैं, जामवंत अपने जो ऋक्षराज हैं भगवान के बड़े श्रेष्ठ सचिवों में भी इनकी गणना होती है। भगवान के साथ जामवंत जी का 3 संबंध है। वामनावतार में भगवान के परिक्रमा की सेवा की है इन्होंने, भगवान का प्रदक्षिण किया है। कितनी बार किया है इस पर मतभेद है, कहीं 3 बार कहीं 7 बार ऐसा है, लेकिन किया है। और श्रीरामावतार में भगवान के मंत्री रहे, सचिव भी रहे, सेनानायक भी रहे, भक्त तो खैर थे ही। और कृष्णावतार में भगवान के ससुर बने जामवंत जी, और ये स्वयं कौन है, ब्रह्मा जी के अवतार हैं। तो जामवंत जी सामने आए, कहे अरे मूर्ख, तू दिख नहीं रहा था इसीलिए तुमको हमने छोड़ दिया था, अब दिखे तब तो मारे, अब तू मेरी नज़रों के सामने आया है तो भाग मत जाना, खड़ा रहना। तो मेघनाद को बड़ा क्रोध हुआ कि ये बूढ़ा हमको बैठकर यहाँ धमकी दे रहा है, जबकि हम अकेले इसकी पूरी सेना को परास्त कर दिए हैं, इसके मालिक को भी हमने वश में कर रखा है। तो कहता है मेघनाद कि सुनो, तुमको तो हम थोड़ा कम मारे हैं, बूढ़े हो ना, बूढ़े व्यक्ति को ज़्यादा मार देंगे मर जाओगे, इसीलिए हमने तुमको बूढ़ा जानकर छोड़ दिया है, लेकिन लगता है तुम बिना मार खाए मानोगे नहीं। बूढ़ा जान सठ छाड़े वो तो ही लागे सी अधम प्रचार मोही। बूढ़ा जान के तुमको छोड़ दिया, हमें गाली देने आया है। अस कहे तीव्र त्रिशूल चलायो जामवंत कर गहि सोई धायो। जामवंत सो कर गहि धावा, ऐसा पाठ प्राचीन प्रति में है, और जामवंत कर गहि सोई धायो ये गीता प्रेस की प्रति में है। तो हुआ क्या, मतलब आप अगर इसको मन में चिंतन करेंगे, और कोई, मैं इसलिए कहता हूँ आजकल के जो सीरियल बन रहे हैं, आजकल के जो नाट्य अभिनेता सब, ये सब रामायण महाभारत ये सब पर जो लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, पटकथा लिख रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, ये बिल्कुल निम्न स्तर का है, ये तो अशास्त्रीय है। नहीं तो जैसी घटनाएं हमारे आचार्यों ने वर्णित की, जिस भाव से, जिस जीवंत चित्रण के साथ उन्होंने गोस्वामी जी ने लिखा है, वो आप केवल सोचेंगे, सुनकर तो बिल्कुल रोंगटे खड़े होंगे, लगेगा युद्ध हो रहा है वैसा। तो मेघनाद आकाश में अंतर्ध्यान होकर दिव्यास्त्रों की बारिश से सबको परास्त किया है, सब तड़प रहे हैं, बेहोश हैं, बहुत मर भी गए हैं। अचानक से फिर उस काले अंधियारे से वो प्रकट होकर सामने आया, तो काले काले जामवंत जी विशाल का शरीर के साथ उससे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए। खूब गाली गलौज हुई, वाग युद्ध हुआ। उसके बाद अरे बूढ़े, तुझे मैं अभी मार दूंगा कहकर मेघनाद ने अग्नि की ज्वाला के समान चलता हुआ, जलाता हुआ, एक प्रभाव दिखाकर जलता हुआ त्रिशूल चलाया है। और त्रिशूल जैसे चलाया, सोचे कि उससे क्या गति होगी, क्या वेलोसिटी होगी उस त्रिशूल की, और जामवंत जी ने घूमकर उस त्रिशूल को हवा में ही पकड़ा और वापस उसकी छाती में मार दिया। क्या एक्शन सीक्वेंस सोच सकता है व्यक्ति कि मेघनाद बिल्कुल एकदम काला कलूटा स्वर्ण मंडित मुकुट के साथ जलता हुआ त्रिशूल लेकर चिल्लाता हुआ मेघनाद चलाया है जामवंत जी पर, और जामवंत जी उसी गति से, बूढ़ा होने के बाद भी उस जवान की टक्कर में उसी गति से घूमकर उसके त्रिशूल को हवा में पकड़कर उस पर चलाए, और ऐसा चलाए कि सीधे उसकी छाती में त्रिशूल लगा और मारे सी मेघनाद कै छाती पराधरन घुर्मित सुरघाती। और एक ही बार में उसी त्रिशूल से मेघनाद मूर्छित होकर नीचे गिर गया। मतलब हथियार मेरे पास नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारे पास तो है। इसी कॉन्फिडेंस में रहते थे ये लोग, इसी आत्मविश्वास में कि चलो कोई बात नहीं, हम निहत्थे आए, तुम तो निहत्थे नहीं आए हो, तुम्हारे शस्त्र से तुमको मारेंगे। तो पुनरिसान गहि चरण फिरावा मही पछारि निज बल देखरावा। और गीता प्रेस में मही पछारि निज बल देखरायो, ऐसे पाठ भेद है। बर प्रसाद सो मरई न मारा तब गहि पद लंका पर डारा। अब ये तो बेहोश हो गया और फिर ये उठने का प्रयास कर रहा था,
थोड़ी चेतना हुई, थोड़ा कराहने लगा तो देखे कि अरे ये तो मरा नहीं, इसको मारना पड़ेगा। पहले तो लगा जामवान जी कोई मर गया, लेकिन था ये जिंदा। 2-4 मिनट ऐसे मूर्छित रहा, उसके बाद फिर उठकर लड़ने का प्रयास करने लगा, तो मेघनाद के पैरों को पकड़कर जामवंत जी वैसे ही पटकने लगे जैसे धोबी रजाई को धोबी घाट पर पटकता है। और इतना पटका, फिर भी नहीं मरा मेघनाद। क्यों नहीं मरा? वर प्रसाद सो मरई न मारा, वो तो त्रिशूल से ही मर जाता। लेकिन चूंकि उसको वरदान था ब्रह्मा जी का, इसीलिए वरदान के प्रभाव के कारण वह सुरक्षित रहा। वरदान क्या था? अध्यात्म रामायण में कहा गया है इसका विषय कि जो व्यक्ति 12 वर्षों तक निद्रा और क्षुधा पर विजय प्राप्त करेगा, वही व्यक्ति मेघनाद को मारने में समर्थ हो सकता है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, एक बहुत ही प्रसिद्ध बात आचार्यगण कहते हैं कि 14 वर्ष तक जो भूख और प्यास पर, नींद पर विजय प्राप्त करेगा, वही मेघनाद को मार सकता था। ब्रह्मचर्य के साथ रहे और नींद और भूख इत्यादि से दूर रहे, मतलब उस पर विजय प्राप्त हो, कमांड हो, कंट्रोल हो, वही मारेगा मेघनाद को। लेकिन अध्यात्म रामायण में ये बात 12 वर्ष की ही अवधि की है, 14 साल की नहीं है। तो मतलब मेघनाद को मारने के लिए 12 वर्ष का ही व्रत होना था। इस प्रकार से अध्यात्म रामायण में विभीषण जी ने यह रहस्य बताया है कि लक्ष्मण जी को भेजा जाए, क्योंकि लक्ष्मण जी में साधना का बल है, इसीलिए वही मार पाएंगे उसको। दूसरी बात यह है कि भुसुंडी रामायण में जहाँ शबरी जी का प्रकरण है, वहाँ पर शबरी जी ने जब फल प्रस्तुत किया है भगवान को, तो लक्ष्मण जी ने वो फल भी खाया है। तो एक आपत्ति आती यह है कि लक्ष्मण जी खा रहे हैं, फिर भूख पर कैसे विजय प्राप्त की? तो यहाँ पर तो गीता के उस सिद्धांत का आप आश्रय ले सकते हैं कि कर्ताभिमान से रहित जो क्रिया घटित होती है शरीर के द्वारा, उसका उपभोक्ता भाव नहीं ग्रहण करता है जीव, तो वहाँ कर्ता उसको नहीं माना जाएगा। इसीलिए अहंकार से रहित होकर जो कर्म किया जाएगा, वहाँ पर उस जीव में कर्तृत्व भाव आरोपित नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अच्छा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, अहम करोमिति अहंकार है, इस भाव से युक्त होकर जीवात्मा स्वयं को अज्ञानाच्छिन्न होने के कारण कर्ता मान बैठता है। और अगर ऐसा न हो तो हत्वा पे सही मान लो का न हमति न निबद्धते, पूरे संसार को मार कर भी वो हत्या के दोष से लिप्त नहीं होता है। यस्य ना अहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते, हत्वा पे सही मान लो का न हमति न निबद्धते। तो ये कहा जा सकता है कि लक्ष्मण जी वहाँ जो फल का भोग लगा रहे हैं, वो कर्ताभिमान से युक्त होकर नहीं लगा रहे हैं, वो कर्ताभिमान से रहित होकर लगा रहे हैं। क्योंकि यही भाव भगवान श्री रामचंद्र जी का भी होगा, तब तो उच्छिष्ट भक्षण किए ना, नहीं तो दोष लगता, वहाँ स्मृति विरोध हो जाता। लेकिन कर्तृत्वाभिमान से परे होकर वो दोनों भोग लगा रहे हैं, इसीलिए न उच्छिष्ट भक्षण का दोष लगेगा और न उनको जो निरासन व्रत है उनका, निरसन व्रत है उनका, वह निरसन व्रत लक्ष्मण जी का भंग होगा। ये एक पक्ष हुआ। लेकिन दूसरा पक्ष यह कहता है कि नहीं, लक्ष्मण जी जो हैं वो 12 वर्ष का व्रत पूर्ण कर चुके थे, उसके बाद सीताहरण इत्यादि घटना घटित हुई। क्योंकि सीताहरण की घटना के 1.5 साल के अंदर ही रावण इत्यादि सब मर चुके थे, तो 2 साल तो उधर पूरा इनको मिल गया ना। 13वां वर्ष जब चल रहा था भगवान का, उस समय सीताहरण हुआ है। तो इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी पंचवटी में ही वो सारा व्रत पूर्ण कर चुके थे, 12 वर्ष वाला, जो अध्यात्म रामायण में वर्णित है। और उसके बाद सबरी जी के यहाँ भोग लगाए हैं, इसीलिए वो भोग उनका नहीं हुआ। तो अलग अलग बातें हैं। तो ये मेघनाद जो है बहुत प्रबल पराक्रमी रहा, नागलोक पर भी इसने आक्रमण किया था और वहाँ नाग कन्या सुलोचना से इसने विवाह किया था। तो सुलोचना की कथा गोस्वामी जी ने नहीं लिखी है अपने प्रधान रामायण में, और न ही अध्यात्म रामायण आदि में हमको इसका वर्णन मिला है। किंतु सुलोचना की कथा भुसुंडी रामायण इत्यादि का आश्रय से आचार्यगण वर्णित करते हैं। तो जो भुसुंडी रामायण है उसी में सबरी जी के द्वारा भगवान को जूठे फल खिलाने की बात है, म्लेच्छराज के द्वारा अयोध्या पर आक्रमण करने की बात है, सती सुलोचना का प्रसंग, ये सब भुसुंडी रामायण में है। और भुसुंडी रामायण को शास्त्रीय आचार्यों ने, जैसे कि स्वामी कर्पात्री जी इत्यादि ने भी प्राचीन और प्रामाणिक रामायण में गिना है। यहीं पर वर्णन है कि कैसे राम नाम लिख लिख कर उन पत्थरों को जोड़ा जाता था। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो पत्थर तो इधर उधर भाग जा रहे थे, तो राम सेतु को संयुक्त रखने के लिए राम नाम का ही प्रयोग वहाँ पर किया गया है। ये सब बातें भी भुसुंडी रामायण में है। तो भगवत कृपा होगी, हरि इच्छा कभी होगी तो भुसुंडी रामायण के भी 36,000 श्लोकों पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। अस्तु, यहाँ क्या कहते हैं, जब वरदान के प्रभाव से मेघनाद नहीं मरा, केवल वो बेहोश होता जगता, तो थक गए जामवंत जी, कब तक मारेंगे इसको, तो उठाकर उसको लंका की ओर फेंक दिया। वो लंका पहुंच गया वहीं से सीधे। और यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदिशो आयो। अब नागपाश से मुक्त कौन करे, तो गरुड़ जी मुक्त करेंगे। ऐसे भगवान तो स्वयं ही मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग भक्तों को भी तो भगवान की सेवा में कोई स्थान मिलना चाहिए, कोई रोल मिलना चाहिए।
भगवान तो लक्ष्मण जी को भी पुनर्जीवित कर सकते थे, लक्ष्मण जी स्वयं भी हो सकते थे संजीवित, लेकिन हनुमान जी को भेजकर संजीवनी बूटी लाए, उधर सुसेन वैद्य का सहयोग लिया भगवान ने, उन पर कृपा की, कालनेमी का उद्धार करवाया, तो सब कुछ भगवान को देखना पड़ता है। तो भगवान जो हैं लेटे हुए हैं, बेहोश हैं, नागपाश से आक्रांत हैं। उधर देवर्षि नारद ने गरुड़ जी को भेजा। ततो मुहूर्ताद गरुड़म वैनतेयम महाबलम वानरा दृशो सर्वे ज्वलंतम इव पावकम। वाल्मीकि जी वर्णित करते हैं कि क्षितिज पर दर्शन हुआ उगते हुए जलते हुए अग्नि के समान। तो वानरों ने सोचा ये क्या है, तो स्वर्णमय पक्ष वाले तेजस्वी गरुड़ जी आते हुए दिखाई पड़े। खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूथ, माया विगत भये सब हर से बानर जूथ। गहि गिरिपादप उपल नख धाये की सरिसाय, चले तमीचर बिकल तर गढ़ पर चढ़े पराई। तो क्या हुआ, गरुड़ जी आए तो गरुड़ जी के आने पर समस्त सर्प भागने लगे। ऐसे ही उनके शत्रु, प्रबल शत्रु की गंध से ही पशु पक्षी पहचान लेते हैं कि हमसे ज़्यादा टक्कर का आ गया। जैसे सिंह की गंध से हिरण भागने लगते, हाथी के मद की गंध से छोटे छोटे भेड़िए इत्यादि भागने लगते हैं, वैसे गरुड़ जी के शरीर में कुछ एक अलग प्रकार की गंध होगी, सेंस होगा नागों के पास, जो पकड़ लिए करे हमारा शत्रु आ रहा है, हम तो जीत नहीं पाएंगे। ये समस्त नाग भागने लगे और उनमें से कुछ नाग तो पकड़ में आ भी गए, तो गरुड़ जी ने बढ़िया भोग भी लगा लिया उनका। ये जो नागपाश की माया थी वो चली गई। तो बहुत हर्षित होकर वानरों ने हाथ में पर्वत, प्रस्तर, वृक्षादि को धारण करके और धावा बोला लंका पर, और फिर से युद्ध प्रारंभ कर दिया। तमागतम अभिप्रेक्ष्य नागास्ते विप्रद्रुव नीरुजौ राघवौ दृष्ट्वा ततो वानर यूथपाः। श्री राम लक्ष्मण दोनों को नागपाशों से मुक्त देखकर वानरों का हर्ष बढ़ गया। सिंहनादम तदाने दुर्लांगूलम दुध्रुवुश्चते। खूब पूंछ पटक पटक कर किलकिलाने लगे वानर, खूब प्रसन्न। द्रुमानुत्पाट्य विविधास्तस्थु शतसहस्रशः लंकाद्वारमुपाजगमुर युद्ध कामा प्लवंगमा। देखो, आत्मविश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, अति आत्मविश्वास न हो, ओवर कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं। ये मेघनाद कितना बढ़िया युद्ध लड़के भगवान राम लक्ष्मण को नागपाशों से बांधकर आराम से घर जा सकता था। तो इसके पिता के सामने इसका नाम होता है, विजय घोष होता, कुछ बढ़िया माहौल बनता लंका में। ये बूढ़े वृक्षराज जामवन से भिड़ने के चक्कर में बेइज्जती करा बैठा। अब ये बेहोश था घर में, इसका पिता इसको देख रहा है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा घायल है, इसकी चिकित्सा चल रही है। होश आया जब इसको, तो देखा कि हम तो अपने पिताजी के सामने लेटे हुए हैं, चिकित्सा हमारी चल रही है और हम तो जीती बाजी हार कर आए हैं। तो मेघनाद कै मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गये गिरिवर कंदरा, करहु अजय मख अस मन धरा। अब मेघनाद की जब मूर्छा टूटी, देखा हम अपने पिताजी के पास बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, बहुत लज्जा आई। पिताजी को कुछ नहीं कहा, बोला अब डींग हाँकने का समय नहीं है, क्योंकि डींग हाँक के गया था। कुंभकर्ण के मरने के बाद बहुत उसने आश्वासन दिया था अपने पिता को कि हम जाकर अपने शत्रुओं का ऐसा मान मर्दन करेंगे पिताजी कि आप एक तरफा विजयी हो जाएंगे। अब अधिक क्या कहें, मेरा दिव्य रथ देखिएगा, मेरा दिव्य वैभव शक्ति सामर्थ्य देखिएगा। तो पिताजी देख रहे हैं बेटा पहले जिंदा तो बचे, तब वैभव शक्ति सामर्थ्य दिखाएगा। बेटा तो बूढ़ा भालूस पिटा का आया है, वो भी घर नहीं आ पा रहा था, फेंक दिया है इसको मेरे दरवाजे पर। वो भी बूढ़ा, जवान भी नहीं। खैर हनुमान जी खाता नहीं पड़ा ये तो हनुमान जी को तो देखते ही भागता था ना मेघनाथ। पहला इनकाउंटर हनुमान जी से ही हुआ था उसका इस दल में, अशोक वाटिका में ही भिड़ चुका था। तो कुछ नहीं कहा अपने पिता को, बस उठा और सीधे पर्वत की गुफा में चला गया। क्या करने, तो यज्ञ करेंगे। कैसा यज्ञ, तो विजय प्रदान करने वाला अजय यज्ञ करेंगे। तो रक्तमाल्याम्बरधरो रक्तगंधानुलेपन गत्वा निकुंभिलास्थाने हवनायोपचक्रमे। हवन करेंगे, किसका हवन करेंगे, तो भगवती निकुंभिला का हवन करेंगे। तो लाल वस्त्र पहन के, लाल तिलक लगाकर, लाल माला पहनकर मेघनाथ जो है, देखो हम लोग भी शाक्त हैं इसलिए रक्त पहन कर बैठे हैं, तो वो भी शक्ति की आराधना कर रहा था। निकुंभिला देवी को प्रत्यंगिरा देवी भी कहते हैं, और प्रत्यंगिरा देवी अनेकानेक निग्रह कारिणी शक्तियों में से एक शक्ति हमारे संप्रदाय में मान्य है। तो विभीषण जी जो हैं वो चूंकि उसके चाचा थे, अंदरूनी बात जानते थे, ये इधर मंत्रणा कर रहे हैं कि यहाँ विभीषण मंत्र विचारा। और विभीषण जी के भी 4 गुप्तचर थे ना उनके पास, वो 4 गुप्तचर भी सब खबर देते रहते थे। उधर त्रिजटा, शर्मा, ये सब भी विभीषण जी के सब घर परिवार वाले थे। तो वो सब भी समयानुसार अपने मानसिक शक्ति से, राक्षसों में तो ये सामर्थ्य होता है, टेलीपैथी वाली बात होती, सब जान जाते थे कहाँ क्या हो रहा है। तो विभीषण जी ने जाकर भगवान से निवेदन किया कि प्रभु हम आपसे एक निवेदन करेंगे, एक बहुत ही अपवित्र यज्ञ कर रहा है मेघनाथ।
अच्छा, यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म, ये बात है। यज्ञ से श्रेष्ठ कर्म कुछ नहीं, श्रेष्ठतम है, मतलब उसमें और अधिक कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता कर्म। तो यज्ञ के कई प्रकार हैं, द्रव्य यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, तपो यज्ञ है, जप यज्ञ है, नारद मुनि संगीत के माध्यम से सेवा करते हैं, वह गान यज्ञ है, अलग अलग यज्ञ होते हैं, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ, ये सब। तो ये कौन वाला यज्ञ कर रहा है? ये अपवित्र यज्ञ कर रहा है। तो मेघनाद मख करय पावन, खल मायावी देव सतावन, जौ प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेगी पुनि जीति न जावहि। विभीषणोथ तच्छ्रुत्वा मेघनाद सचेष्टितम, अपने गुप्तचरों के माध्यम से, अपनी आसुरी शक्तियों के माध्यम से विभीषण जी को जब खबर लगी कि मेघनाद एक बहुत ही अशुभ यज्ञ कर रहा है, ऐसा यज्ञ कर रहा है जिस यज्ञ के माध्यम से अगर वह सफल हो गया तो उसको पराजित करना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो समाप्यते चेद होमोयम मेघनादस्य दुर्मते, तदा जयो भवेद्राम मेघनादसुरासुरैः, समस्त देवता और राक्षसों के द्वारा भी उसको जीता जा नहीं सकेगा। प्रभु भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले अंगद इधर सुनो भाई, तुम ऐसा करो, प्रमुख प्रमुख वानरों को लो और लक्ष्मण जी के साथ तुम सब जाओ और यज्ञ का विध्वंस करो। यज्ञ नारायण भगवान ने यज्ञ के विध्वंस का निर्देश दिया। वही भगवान जो मेघनाद का यज्ञ विध्वंस करा रहे हैं, वही भगवान विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे, क्योंकि कर्ता के साथ उद्देश्य का भी ध्यान रखा जाता है। कर्ता, कर्म और उद्देश्य तीनों के आधार पर किसी कृत्य को हम सही या गलत कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, अधिकारी है वेद पाठ का, तो वहाँ तो वेद पाठ करना यज्ञवत है, यज्ञ का अंग है, लेकिन अनधिकारी है तो वहाँ पर ब्रह्म हत्या है वह। इसीलिए कर्ता कौन है, फिर वह क्रिया क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। अगर कर्ता और कर्म दोनों सही है, जैसे कर्ता कर्म सही था, मेघनाद उस यज्ञ का अधिकारी था, कर्ता भी ठीक है, कर्म भी ठीक है, लेकिन उद्देश्य उसका लोक संहारण है, खल मायावी देव सतावन। तो ऐसी स्थिति में मेघनाद के यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओहि, देख सभय सुर दुख अति मोहि। भगवान क्या कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, संग्राम में जाकर उस मेघनाद को मारे बिना मत वापस आना, आज जाओ तो फिर मार ही दो उसको। ये देवता बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में हैं, इनका दुख मुझसे नहीं देखा जाता। तो मारे होते ही बल बोध्य पाई, जिहि छीजई निशिचर सुनु भाई। तच्छ्रुत्वा लक्ष्मणं प्राह रामो ज्ञानवतांबरः, हनुमत्र मुखैश्चैव यूथपैः सह लक्ष्मण। गच्छ लक्ष्मण सैन्येन महता जहि रावणीं, रावण के पुत्र रावणी मेघनाद को जाकर मारो। हनुमान, अंगद, ये सब बड़े बड़े सब हमारे योद्धा हैं, तुम्हारे साथ जाएंगे। और जैसे भी वह राक्षस मरे वैसा उपाय करना, जहाँ बल का प्रयोग करना है, जहाँ बुद्धि का प्रयोग करना है, वहाँ यथोचित निर्णय लेकर तुम काम करना। और 3 लोग प्रधानता से वहाँ पर रहेंगे, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण सेन समेत रहे 3 जन। जामवान ऋक्षराजोयम सह सैन्येन संवृतः, विभीषणश्च सचिवः सह त्वामभियास्यति, अभिज्ञस्तस्य देशस्य जानाति विवराणि सह। क्यों विभीषण जी जाएंगे? क्योंकि लंका में किधर कौन सी गुफा है, कहाँ कौन सी सुरंग है, कहाँ कौन से यज्ञ का स्थान है, ये कौन बताएगा? तो विभीषण जी बताएंगे। जामवान जी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जामवान जी उसको पटक पटक कर पहले ही पराजित कर चुके हैं, तो जामवान जी को देख ऐसे ही उसका आत्मविश्वास कम हो जाएगा, हनुमान जामवंती सबको देखकर। और सुग्रीव जी चूंकि राजा है वानर सेना के, इसीलिए इनका भी रहना वहाँ पर तुम्हारे बल की वृद्धि करेगा। तो भगवान की इस प्रकार से आज्ञा को प्राप्त करके बढ़िया धनुष बाण तर्कस से सज्जित होकर भगवान के चरणों को प्रणाम करके लक्ष्मण जी चले हैं। जब रघुवीर दीन अनुशासन, कठिन संग कसी साजि सरासन। प्रभु प्रताप उर धरे रणधीरा, बोले घन एव गिरा गंभीरा। भगवान के चरणों को प्रणाम करके, उसका नाम मेघनाद क्यों था? जब वो जन्मा तो ऐसा रोया जैसे बादल गरज रहे हों, तो वर्षाकालिक मेघ के समान गंभीर स्वर था मेघनाद का। आज लक्ष्मण जी भी उसी स्वर में कहते हैं, बोले घन एव गिरा गंभीरा। और क्या कहते हैं? 2 चौपाई गोस्वामी जी के शैली में वर्णित करेंगे और वाल्मीकि जी की भी शैली में वर्णित करेंगे। यदिन्द्र वै वस्वत भास्करान् वा स्वयंभु वै स्वानर शंकरान् वा, गमिष्यसि त्वं दशदा दिशा वा, तथापि मे नाद्य गतो विमोक्ष्यसे। इंद्र, यमराज, सूर्य, ब्रह्मा, अग्नि, शिव जी, ये सब बड़े बड़े देवताओं के तुम शरण में चले जाओ, 10 दिशाओं में कहीं भाग जाओ, आज तू मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। हे प्रभु, जौं तेहि आज बधे बिनुआवं, तौं रघुपति सेवक न कहावं। जौं सतशंकर करहि सहाय, तदपि हतौं रघुबीर दुहाई। ये सब
यहाँ पर साहित्यिक भाव को रौद्र रस में प्रस्तुत करने के लिए वर्णित है। यहाँ शिव जी की निंदा करना अभिष्ट नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है कि अगर कदाचित शिव जी जैसे जैसे 100 देवता भी आकर उसकी रक्षा करना चाहे प्रभु, तो आज वो बचेगा नहीं, मैं उसको मार डालूंगा। ये सब जो कथन है वीर रस रौद्र रस वाले, ये सब शिव जी की महिमा को घटाने के लिए नहीं कहे गए, बताने के लिए कहा गया है कि आज कुछ भी हो जाए वो बचेगा नहीं। मैं अगर उसको मारे बिना आ जाता हूं तो भगवान के सेवकों से मेरा नाम काट दिया जाए, आज से हम भगवान के सेवक नहीं कहलाएंगे। ऐसा भीषण उद्घोष करके, ऐसी वीर रस युक्त प्रतिज्ञा करके लक्ष्मण जी चले। ये माहौल बनाने के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं कि आज देखते हैं ना कौन तुमको बचाएगा। आज शिव जी को भी तुम बुला लो और 100 शिव जी आ जाए ना, तब भी तुम नहीं बचोगे। ये कहने के लिए ऐसा उद्गार प्रस्तुत किया जाता है। ये सब साहित्यिक भाव हैं, ये अभिधा में नहीं कहा गया है ये सब विषय। तो रघुपति चरण नाई सिर चले वो तुरंत अनंत। अनंत मतलब शेषनाग जो हैं, अनंत भगवान, उनके जो यहाँ पर प्रकट विग्रह हैं लक्ष्मण जी, वो भगवान के चरणों में प्रणाम करके अंगद, नील, नल, मैम, हनुमान, विभीषण ये सब के साथ चले हैं। उनके लिए भगवान ने बढ़िया मंगल स्वस्ति वाचन किया है, तिलक किया है, उनकी सुरक्षा का आशीर्वाद दिया है। तो रघुपति चरण नाई सिरु चले वो तुरंत अनंत, अंगद नीलमयं दनल संग सुभट हनुमंत, विभीषणेन सहितो राजपुत्र प्रतापवान, कृतस्वस्त्य जनो भ्रात्रा लक्ष्मणस्त्वरितो यजौ। तो क्या देखते हैं लक्ष्मण जी और उनके साथ जो वानर सैनिक गए उन्होंने क्या देखा है? तदिन्द्रजितमेक्षयताम् कृतधिष्णं समाहितं, तत्रिन्द्रजितमैक्षेतां कृतधिष्णं समाहितं, सोऽनुहोत्कृष्णवर्तमानं मनन मंत्रं समुत्तमम्। उत्तम मंत्र का जप कर रहा है और एकाग्र चित्त है, निकुंभिला देवी के सामने होम कर रहा है। क्या होम कर रहा है? तो रुधिर और भैंसे की आहुति दे रहा है। जाय कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा, किन्ह कपिन्ह सब यज्ञ विधंसा, जब न उठाई तब करहि प्रशंसा। पहले तो जाकर उसके यज्ञ की सामग्रियों को नष्ट कर दिया। देखो ऐसे ही तुम ऋषि महर्षि के यज्ञ को नष्ट करते थे, तुम लोग अपवित्र सामग्री डालकर, उसके मंत्र को खंडित करके, उसकी साधना में विघ्न डालकर, तो चलो तुम भी अब। तो हनुमान जी क्या वर्णित करते हैं? हनुमान नाटकम में हनुमान जी के ही भाव से सब वर्णित है। शत्रुं जये रथवरर्ध समुद्गते गणैर्यज्ञं बभंजत रसा हनुमानुपेत्य। क्या हो गया? वो जो मेघनाद यज्ञ कर रहा था, उस यज्ञ की समाप्ति होने पर वह एक रथ पर बैठकर युद्ध करने जाने वाला था। तो हनुमान जी पहले जाकर रथ ही तोड़े, उसका श्रेष्ठ रथ जो है उसको नष्ट किए, उसकी यज्ञ की अग्नि को पहले जाकर बुझा दिया। दोनों मामला साफ हो गया। तो कीन्ह कपिन्ह सब यज्ञ विधंसा, जब न उठाई तब करहि प्रशंसा। और फिर भी जब वो कहा चलो हवन खंडित हो गया, जप तो है ना, जप मात्र संसिद्ध तो हो जाएगा हमारा काम, तो जप मात्र से हम इस मंत्र को जगा लेंगे, अपनी देवी की कृपा प्राप्त कर लेंगे। तो जब उठा नहीं मेघनाद, तब वानरों ने बड़ी प्रशंसा की, तगड़ा साधक है भाई, बढ़िया भगत है, इसका ध्यान तो टूट नहीं रहा। तो तदपि न उठई धरे नहीं कच जाई, लातनि हति हति चले पराई। तो जाकर पीछे से उसके बाल को पकड़कर एक लात जमा दी उसके पीठ पर वानरों ने। और मेघनाद ऐसे पकड़ने का प्रयास किया तो भाग जाते थे। अब जप रहा है एक हाथ से, ऐसे से पकड़ने का प्रयास कर रहा है जहां जहां वानरों को। तो विध्वंसयं तम तरसा दृष्ट्वैव पवनात्मजम्, अध्यायश्चक्रजित ब्रह्म समाधेरचलन्न च, ते बध्यमाना हरयो नाराचैर भीम विक्रमैः, सौमित्रं शरणं प्राप्तः प्रजापतिमिव प्रजा। अब ये थक गया, मार खा खा के कब तक जपेगा, कब तक मार खाएगा। ऊपर से छोटा छोटा वानर भी लात मार मार के जा रहा है, इसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंच रही है। तो त्रिशूल लेकर दौड़ा और ले त्रिशूल धावा कपिभागे, आए जहाँ रामानुज आगे। जहाँ पर लक्ष्मण जी खड़े थे कुछ दूर पर, ये तो गुफा के अंदर जाकर विध्वंस कर रहे थे ना वानर लोग, लक्ष्मण जी तो सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, वो क्यों अंदर जाएंगे। तो वानर लोग उसको बाहर निकलने के लिए उकसा रहे थे। तो ये त्रिशूल लेकर दौड़ा बाहर निकला, मारेंगे, कौन आया मेरे यज्ञ को ध्वंस करने के लिए। जैसे वानर लोग कभी कोई तीर्थों में हम लोग को भी जब तब करने विघ्न डालते हैं, तो कुछ कुछ लाठी इत्यादि साथ में रखकर ऐसे डराना पड़ता है। तो ये तो शत्रु था खैर मेघनाद, वो तो त्रिशूल लेकर दौड़ा है मारने के लिए। और ये सब वानर भागे, आगे आगे आ गया क्षेत्र में, अब मारेगा। तो लक्ष्मण जी के पास आ गए सब। और फिर इसने देखा कि वानर इधर उधर भाग रहे हैं और त्रिशूल एक है, तो धनुष बाण उठाकर वानरों को मारने लगा। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहि बारा, कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उरधर ने गिराए। रावणश्चापि संक्रुद्धो रणे वानर यूथपां,
पातयामास बाणो घै शतशोथ सहस्रश। इन बातों की चौपाइयों को कोई अगर अच्छा कलाकार सोचकर बढ़िया ग्राफिक के साथ रामायण का निर्माण करे, आधुनिक काल की तकनीक का प्रयोग करके, तो कितना कुछ लोगों को अनुभव होगा। अच्छा, ये गहरी गुफा के संकरे रास्ते से मेघनाद त्रिशूल लेकर निकल रहा है और उससे पहले सैकड़ों संख्या में वानर निकल रहे हैं, और ये मेघनाद चमकता हुआ त्रिशूल लेकर निकला और बाहर निकला तो देखा लक्ष्मण जी हैं, विभीषण हैं, उनके दोनों तरफ अंगद हनुमान हैं और सारे वानर भाग रहे हैं उसके डर से, और तलवार ये धनुष बाण लेकर सभी वानरों को मार रहा है। और सौमित्रम शरणम प्राप्ता प्रजापति व प्रजा, जैसे प्रजागण जाकर प्रजापति की शरण में निवेदन करते हैं, वैसे ये सब वानर जाकर लक्ष्मण जी की शरण में गए हैं और एक एक वानर को सैकड़ों सैकड़ों बाणों से व्यथित कर रहा है मेघनाद। तब तक उधर से अंगद जी और हनुमान जी दौड़ते हुए आए हैं और ये इतने क्रोध में है अपने यज्ञ के खंडित होने से कि उसने उस त्रिशूल से दोनों को मारा। लक्ष्मण जी के साथ जो आए थे ना, अंगद और हनुमान जी, दोनों को मारा है। फिर वो दोनों नीचे गिरे हैं। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल और धरनि गिराए। प्रभु कह छाड़े शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। और फिर पहले हनुमान जी को मारा, फिर अंगद को मारा, फिर वही त्रिशूल घुमाकर लक्ष्मण जी पर चलाया, वही लक्ष्मण जी वहीं से बाण चलाए और आकाश में उस त्रिशूल को दो टुकड़ा कर दिए। सलक्ष्मणम समुद्दिश्य शूलम प्रावर्तयद नृपम, आवारयद संभ्रांतो लक्ष्मण सुदुरासदम। तब तक उधर उसका त्रिशूल खंडित हो गया और तब तक इधर से जो लक्ष्मण जी के साथ आए थे मेघनाद से लड़ने के लिए, हनुमान जी और अंगद जी, वो तुरंत खड़े हो गए। वो क्या करते हैं, वो भी उसको दोनों तरफ से मार रहे हैं मेघनाद को। उठे बहोरी मारुति जुब राजा, हतहि कोपिते घाव न बाजा, फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा। तो मेघनाद को हनुमान जी ने, अंगद जी ने खूब मारा, लेकिन वरदान का प्रभाव था तो मरा नहीं। तो फिर वापस वो लोग आए और ये दौड़ता हुआ लक्ष्मण जी की ओर आया है बाण चलाता हुआ, तो लक्ष्मण जी ने भी इसको बाण मारा है। देख सियावत पविषम बाणा, तुरत भयउ खल अंतरधाना। एक ही बटन था इसके पास, अंतर्धान हो जाता था। जहाँ देखा मामला बिगड़ रहा है, अपने हाथ से विषय भाग रहा है, तो लक्ष्मण जी ने इसको मारने के लिए जब बाण चलाए तो उन कठोर बाणों को, मृत्यु के समान अंतक सदृश बाणों को आता हुआ देखकर मेघनाद अंतर्ध्यान हो गया। और अंतर्धान होकर अचानक से कभी सामने आ जावे, कभी दूर चला जावे, कभी आकाश में चल जावे, कभी पीछे खड़ा हो जावे। जैसे किसी हॉरर फिल्म में नहीं देखते, कोई भूत गायब हो जाता है, कभी ठीक पीछे प्रकट होता है, कभी दूर में प्रकट होता है और कभी जल्दी जल्दी सामने आता जाता है। तो अपनी आसुरी माया का प्रयोग करके मेघनाद ऐसे करते हुए विविध वेश धरि करई लड़ाई, कबहु क प्रगट कबहु दूरि जाई, तमापतम तम संप्रेक्ष्य सुमित्रानंद वर्धन, मुक्तवांश्च तदा बाणं क्षुणुतं शक्रजितं प्रति, दुर्जयं दुर्विषह्यं च दृष्ट्वा रुष्टो बहुवसः। तो जब इस प्रकार से मेघनाद अपनी माया का प्रयोग करके लड़ने लगा, सब वानर बहुत भयभीत हो गए कि ये कैसे मरेगा, दिखे न दिखाई पड़े, ये देखे न दिखाई पड़े, पकड़े न पकड़ा जाए। तो एहि पाप ही मैं बहुत खेलावा, लक्ष्मण मन असमंत्र दृढ़ावा। लक्ष्मीवान लक्ष्मणो वाक्य मर्थ साधकमात्मन, धर्मात्मा सत्य समधश्च रामो दाशरथिर्यदि, पौरुषं वा प्रतिद्वन्द्वस्तदेनं जहि रावणिं, इत्युक्त्वा बाणमाकर्ण्य विकृष्य तमजिष्यगं जिह्मगं, लक्ष्मणः समरे वीरः ससरजेन्द्रजितं प्रति। और क्या हो गया, जब लक्ष्मण जी देखने भाई दिखे तब तो मारे इसको, ये तो गायब हो जाता है। बाण का संधान तो कई बार कर चुके हैं लेकिन निशाने पर लग नहीं रहा। ये इतना मायावी है, इतना फुर्तीला, इतना छलिया। उन्होंने शपथ की, उन्होंने क्या कहा कि यदि मैं सत्यवादी, धर्मनिष्ठ और निष्पक्ष श्री रामचंद्र जी का सेवक हूं और हमारे श्री रामचंद्र जी वास्तव में निष्पक्ष हों, पक्षपाती नहीं हों, तो हे बाण तुम मेघनाद को मारो, यह हम तुम्हारे प्रति निर्देश देते हैं। तो ऐसा जब ब्रह्म वाक्य सदृश जब मंत्र बल से युक्त वह बाण चलाया तो मेघनाद फिर कहीं रहे, वो तो गाइडेड मिसाइल बन के आना, वो तो फिर जाकर संकल्पित बाण मारेगा उसको। तो सो मेरे कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन्हि करि दापा। बड़े उदात्त भाव से लक्ष्मण जी ने ऐसा संकल्प करके मेघनाद को मारने का संकल्प करके बाण को चलाया है, भगवान का स्मरण करके। तो तुरंत वह बाण मेघनाद के हृदय में जाकर लगा और जैसे ही वो बाण लगा वैसे ही इसका सारा माया जाल, सारा कपट, इंद्रजित का इंद्रजाल समाप्त हुआ। और रामानुज कह राम कह, अस कहे छाड़े से प्राण,
धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। क्या कहता है, कहाँ है राम, कहाँ है राम का छोटा भाई रामानुज, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है, ऐसा कहते हुए उसने प्राण त्याग। और मरने के समय क्या कहता है, साक्षात शेष सराघातैर्हतो हम मुक्तिमागतः, साक्षात शेषनाग के बाणों के द्वारा मारा जाकर आज मैं मुक्त हो रहा हूँ, ये मेघनाद ने कहा। आनंद रामायण में ये वर्णन है, साक्षात शेष सराघातैर्हतो हम मुक्तिमागतः। तो अंगद और हनुमान ने बड़ी प्रशंसा की, तुम्हारी माँ धन्य है कि जिसने तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया कि मरने के समय राम लक्ष्मण का नाम ले रहे हो, भगवान का स्मरण कर रहे हो। आगे पीछे चाहे जो किया, लेकिन अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, सब हिसाब बराबर हो जाता है इन लोगों का। तो बेनो प्रयास हनुमंत उठावा, लंका द्वार राखित ही आवा। अब इसके बाद जो घटनाएं घटित हुई हैं उसमें कुछ कुछ बातें हैं जो कल्पभेद से ग्राह्य हैं। कहीं कहीं वर्णन है कि मेघनाद के कंठ पर वह बाण लगा है, हालांकि गोस्वामी जी ने कंठ नहीं लिखा है, उर लागा, हृदय में कहा है, छाड़े बाण माझ उर लागा। और यहाँ पर हनुमान जी ने क्या किया है, मेघनाद के पूरे शरीर को ही लंका के द्वार पर रख दिया है। बिनु प्रयास हनुमंत उठावा, लंका द्वार राखित ही आवा। ततस, और आनंद रामायणादि इत्यादि में अलग अलग कथाएं, ततस्तन मेघनादस्य शिरः संगृह्य मारुति पातयामास लंकायाम तदद्भुतम इवाभवत्। तो किसी किसी कल्प में मेघनाद के हृदय में बाण लगा है और वो हनुमान जी सशरीर पूरा उसको उठाकर लंका के द्वार पर रखाए हैं। जैसे कहीं कहीं राम जी के हाथों कुंभकर्ण के मरने का वर्णन है, कहीं कहीं महाभारत आदि में भी लक्ष्मण जी के हाथों कुंभकर्ण के मरने का वर्णन है। ऐसी मेघनाद के विषय में भी अलग अलग बातें हैं। क्या बातें हैं, तो मेघनाद जब मरा तो कैसे मरा, तो एक कल्प में मेघनाद के हृदय में बाण लगा, जहाँ का वर्णन अभी गोस्वामी जी कर रहे हैं चलती हुई प्रसंग वार्ता में, और उसके पूरे शरीर को उठाकर रखा है लंका के द्वार पर कि द्वारपाल सब जाकर इसके पिता को सौंप दें, अपना अंतिम संस्कार इसका होगा, जैसा भी कुल में नियम धर्म होगा इसका। एक कल्प में यह कहते हैं कि ततस्तन मेघनादस्य शिरः संगृह्य मारुति पातयामास लंकायाम तदद्भुतम इवाभवत्। मेघनाद के गले में तीर लगा था, तो धड़ अलग हो गया, माथा अलग हो गया, मस्तक कट गया। तो हनुमान जी ने पूरा शरीर नहीं पहुंचाया, केवल माथा उठाकर और लंका के द्वार पर रख दिया है कि देखो यही तुम्हारा पुत्र था, मर गया। लेकिन जहाँ सुलोचना इत्यादि का प्रसंग प्राप्त होता है वहाँ क्या कहते हैं कि हनुमान जी मेघनाद के शरीर को तो लंका पहुँचा दिए, लेकिन उस कल्प में सिर अपने पास रख लिया, और वो सिर कहाँ पहुँचाया, राम जी के पास पहुँचाया। मतलब एक कल्प में मेघनाद के पूरे शरीर को हनुमान जी ने लंका पहुंचाया, एक कल्प में केवल सिर को लंका पहुंचाया। दरवाजे पर रख देते थे, द्वारपालों कहते थे देखो गया तुम्हारा युवराज, पहुंचा देना मालिक के पास अपने, तो द्वारपाल लोग ले जाते थे फिर। और एक कल्प में जहाँ सती सुलोचना वाली बात है, वो मस्तक लेकर हनुमान जी ने राम जी को दे दिया। ता सुमरन सुन सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आये नभ सर्वा, बरस सुमन दुंदुभि बजावहि, श्री रघुबीर विमल जस गावहि, जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। हे संपूर्ण जगत के आधार शेषनाग, हे अनंत भगवान आपकी जय हो, हे रघुनाथ जी आपकी जय हो, आपने समस्त देवताओं का उद्धार किया, ऐसा कह रहे हैं ये लोग देवतागण पुष्प वृष्टि करके स्तुति करते हुए। तो मेघनाद का जो पराक्रम था उसका विशेष वर्णन अगस्त्य मुनि ने श्री रामचंद्र जी के सामने तब किया है जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो चुका था। श्री रामचंद्र जी राजा बनने के बाद अगस्त्य मुनि के माध्यम से अपनी जब स्तुति सुन रहे थे तो अगस्त्य मुनि ने रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण ये सब का चरित्र बड़ा विस्तार से सुनाया है। तो बहुत से लोग इसी कारण, जैसे गिरधर मिश्र, रामभद्राचार्य जैसे अज्ञानी लोग यह भ्रम पाल लेते हैं कि भाई रामायण में रावण की कथा क्यों राम जी सुन रहे हैं, मतलब यह प्रसंग प्रक्षिप्त होगा। ऐसी बात नहीं है कि राम जी रावण की कथा को संकल्प पूर्वक यजमान बन के अभीष्ट सिद्धि के लिए सुन रहे हैं। केवल चर्चा मात्र चल रही है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो काम किया है वो काम कितना महान है, कितना दुष्कर है, इसके विषय में लोग जाने। इसलिए बताना पड़ेगा कि रावण कितना खतरनाक राक्षस था, कितना दुष्ट था, कितना आतताई था। तो रावण का वर्णन किया कि ये था कौन, जिसको आपने मारा वो था कौन, उसको मारने से कितना बड़ा लाभ हुआ है संसार का, ये बताने के लिए, उसके क्रूरता को समझाने के लिए कहा गया कि रावण ने दिग्विजय किया था ऐसे वैसे, और फिर भगवान ने उसको मारकर कितना बड़ा उपकार किया संसार पर, कितनी बड़ी कृपा की, ये दिखाया गया। तो उसमें एक प्रसंग आता है जो कहते हैं अगस्त्य मुनि के प्रभु आपने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा,
ये तो बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन आश्चर्य हम लोगों को तब हुआ, ये सब तो हम लोग देखे तो उतना आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अगस्त मुनि ने भगवान को आदित्य हृदय इत्यादि को उपदेश किया है, अगस्त जी ने भगवान को दिव्यास्त्र इत्यादि दिए हैं, तो बहुत निकटवर्ती रहकर भगवान का वो मार्गदर्शन करते रहे हैं गुरु रूप से अगस्त मुनि। हथियार से भी, ज्ञान से भी, शस्त्र से भी, शास्त्र से भी, दोनों प्रकार से भगवान के साथ अगस्त मुनि बहुत प्रत्यक्ष सहयोगी बनकर रहे हैं इस लीला में। तो अगस्त मुनि कहते हैं कि प्रभु आपने जब रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, तो हम लोग को हर्ष हुआ, लेकिन आश्चर्य नहीं हुआ। आश्चर्य तब हुआ जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारा। बोले क्यों? इसीलिए क्योंकि रावण में वरदान की प्रधानता थी, शारीरिक बल तो था ही, तलक तो दशानन डोलत धरनी, लेकिन प्रधानता नहीं थी। रावण में वरदान की प्रधानता थी, वरस शक्ति की प्रधानता थी, और उसमें शारीरिक बल अपेक्षाकृत कम था। कुंभकर्ण में शारीरिक बल की प्रधानता थी, वरदान वाला पक्ष उसका कमजोर था। वो ऐसे ही 3 एकड़ का शरीर था उसका, तो क्या करेगा। तो जो रावण है वो वर प्रधान है, वरदान प्रधान है, उसकी शक्ति वरदान के कारण उतनी प्रबल है। कुंभकर्ण के पास शारीरिक बल अधिक है, वरदान पक्ष इसका कमजोर है। मेघनाद के पास दोनों था, रावण के समान पराक्रम वरदान की दृष्टि से और कुंभकर्ण के समान पराक्रम बाहुबल की दृष्टि से, ये दोनों उसके पास था। इसीलिए मेघनाद जब लक्ष्मण जी को नहीं उठा पाया तो उसको आश्चर्य हुआ कि हम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं भाई, और ये आश्चर्य की बात हुई थी। तो इसी कारण से कहा गया कि लक्ष्मण जी ने जब मेघनाद को मारा तो समझो कि अकेले रावण और कुंभकर्ण दोनों को उन्होंने मारा। तो ये बात हुई मेघनाद के वध से। और फिर राम जी कहते हैं कि ये बात आपने ठीक कही कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद ये सब इतने पराक्रमी हुए, लेकिन हम समझते हैं कि हनुमान जी के सामने ये सब कुछ भी नहीं थे। तो थोड़ा हमको हनुमान जी का भी पराक्रम सुनाइए, समझाइए, क्योंकि हनुमान जी एक तो हमारे बड़े प्रिय मित्र, सखा सब हैं, सचिव सब हैं, ऊपर से हमारे समस्त अभियानों को संसिद्ध करने में, निर्विघ्नता पूर्वक पार लगाने में इनका बड़ा योगदान है। तो इसीलिए भगवान ने कहा था कि हे हनुमान, तुम्हारे एक एक उपकार के बदले मुझे अपने प्राणों को देकर उन उपकारों को चुकाना पड़ेगा। तो कुल मिला के एक ही उपकार में चुका पाऊंगा, क्योंकि एक उपकार के बदले प्राण दिया तब तो मामला खत्म। तो बाकी समस्त उपकारों के लिए हम सदैव तुम्हारे ऋणी रहेंगे। तब हनुमान जी के फिर जन्म और वरदान, पराक्रम, गौरव इत्यादि की कथा अगस्त मुनि ने बताई है। यही कारण है कि वानरों ने हनुमान जी की स्तुति में क्या कहा था, रामादीनाम रणे ख्यातिम दातुम यो रावणादिकान नावधीत स्वयमेवेतस्तम वंदे हनुमत प्रभु। राम जी की कीर्ति बढ़े, लक्ष्मण जी का यशोगान संसार करे, इनकी लीला में कोई कमी न दिखे, यही कारण था कि हनुमान जी ने रावण और मेघनाद इत्यादि को नहीं मारा। नहीं तो हनुमान जी भी ब्रह्मचारी, निद्रा भी जही, क्षुधा भी जही, योगीश्वर, क्या दिक्कत है। वो भी 12 साल रहते उपवास, ब्रह्मचारी तो थे ही, मार देते मेघनाद, वरदान वाला तो काम हो जाता ना। रावण क्या, रावण मरण मनुज कर जाचा, तो क्या हनुमान जी मनुष्य बनकर नहीं आ सकते थे? जब विप्र रूप धारण करके विभीषण जी से मिल सकते हैं, विप्र रूप धारण करके राम जी से मिल सकते हैं, तो विप्र रूप धारण करके मनुष्य रूप से रावण को ही मार सकते थे, पराक्रम की तो दिक्कत थी नहीं। और कहो कि तो माया से ब्राह्मण बनते, माया से मनुष्य बनते, तो भगवान कौन से असली मनुष्य हैं? भगवान भी तो माया का ही मनुष्य बनकर आए हैं, माया मनुष्यम हरिम। तो जैसे भगवान माया का मनुष्य बनकर रावण को मार रहे हैं, वैसे हनुमान जी भी माया का मनुष्य बनकर रावण को मार सकते थे, पराक्रम तो था ही, लेकिन नहीं मारे। क्यों नहीं मारे? ताकि हमारे इस पराक्रम के कारण कहीं भगवान की कीर्ति में कोई कमी न लगे। भगवान के हाथों रावण का मरना निश्चित है, यह यश भगवान का बढ़े। इसी सेवा को अखंड भाव से व्यक्त करने के लिए हनुमान जी ने समर्थ होने के बाद भी मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण इत्यादि को जान से नहीं मारा, बस पीटते थे, केवल छोड़ देते थे पीट पीट कर। तो यहाँ पर क्या कहते हैं सुलोचना के प्रसंग में कि सुलोचना ने जब सुना कि हमारे स्वामी वीर गति को प्राप्त हुए हैं, हालांकि पक्ष तो अधर्म का था, लेकिन भागा नहीं ना भाई, लड़ के मरा है, वीर गति मिली है हमारे पति को, अब हमको सती होना है इनके साथ। तो सती होने के लिए मुझे अपने पति का मस्तक चाहिए, ऐसा उसने कहा। ततः प्रमुदिता देवाः सौमित्रिं परितुष्टुः पुष्पाणि विकरन्तो वै चक्रुर्नीराजनं हुः नानावाद्य निनादैश्च सौमित्री राघवं ययौ रावणोपि भुजं दृष्ट्वा श्रुत्वा पुत्रवधं तथा पपात पुत्र दुखेन सभयो मूर्छितो भुवि। अब इसमें जो सुलोचना वाली कथा है उसमें एक और विचित्र बात है। सुलोचना वाली बात क्या कहती है कि जब लक्ष्मण जी ने बाण मारे थे किसको, मेघनाद को, तो उसके शरीर कई भागों में कटे, हाथ अलग कटा, पैर अलग कटा, माथा अलग कटा, ऐसे करके छत विछत कर दिया उसके शरीर को। उसमें जो हाथ था वो हाथ उड़कर गया है सुलोचना के पास। वो सुलोचना उस समय अपने अंतःपुर में थी, सखी सहेली के साथ बैठी थी। वो हाथ अचानक से ऊपर आकर गिरा है। और जब हाथ ऊपर आकर गिरा नीचे,
तो अब पत्नी है, पहचान गई मेरे पति का हाथ है, कैसे नहीं पहचानेगी पति का हाथ है। लेकिन मेरे पति तो युद्ध करने गए हैं और ये हाथ कैसा है, किसका, माया का है, सही है, क्या है। तब उसने पूछा कि ये किसका हाथ है। मैं अपने सतीत्व की शपथ लेकर पूछती हूँ, सत्य बताओ तुम क्या हो, किसके हाथ हो। और ऐसा कह के उसके हाथ में कलम पकड़ाई है सुलोचना ने। ये सब अलग अलग रामायणों में कथा है, कुछ भूसुंडी रामायण में है, कुछ और भी कवियों ने लिखा है। तो मेघनाद के उस हाथ ने अपना नाम लिखा वहाँ पर, और मैं मेघनाद लक्ष्मण के द्वारा मारा गया, ऐसा उसने परिचय दिया अपना। तब वो रोने लगे और वो हाथ उठाकर जाकर रावण को दी है। तब रावण उस भुजा को देखा और रोता है। रावणों पे भुजम दृष्ट्वा, यहाँ पर वो प्रसंग लगता है, रावणों पे भुजम दृष्ट्वा श्रुत्वा पुत्रवधम तथा पपात पुत्र दुखेन सभयो मूर्छितो भुवि। और मंदोदरी रुरोदाथ रावणस्याग्रतो भृशम मंदोदरी रुदन करि भारी उरताड़त बहुभांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा सकल कहीं दस कंधर पोचा। पोच मतलब नीच, पापी। तो जितने भी नगर के लोग हैं सब रोने लगे, सब व्यथित चित्त हो गए और सब लोग गाली दे रहे हैं रावण को, ये बड़ा दुष्ट राजा हो गया, ये बड़ा ये अधर्म। ऐसा सुनो, जब यही रावण देवताओं को मारता पीटता था, जब ऋषि मुनियों को मारता था, तब इस लंकावासी किसी व्यक्ति ने उसको पोछा नहीं कहा कि दुष्ट है मेरा राजा। तो खूब ऐशोआराम था। विभीषण जी जैसे कुछ एक धर्मात्मा करते थे विरोध अपने नीतिगत समयोचित भाव से, लेकिन पूरा नगर गाली नहीं देता था रावण को। नगर कब गाली दे रहा है? जब स्वयं मार खा रहा है तब। तो नगर वाले कोई सज्जन नहीं थे, इसलिए इन पर तरस नहीं खाना है। मंदोदरी खूब रो रही है, अपनी छाती पीट पीट कर अपने पुत्र के विलाप में रो रही है। सब लोग रावण को गाली दे रहे हैं। तो रावण ज्ञान दे रहा है यहाँ पर, दैवाधीनमिदं भद्रे जीवता किम न दृश्यते त्यज शोकम विशालाक्षी ज्ञानमालम्ब्य निश्चितम जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्ममृतस्य च तस्माद परिहार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ये श्लोक कॉमन है, गीता में भी ये श्लोक आया है। रावण क्या कहता है? दैवाधीनमिदं भद्रे जीवता किम न दृश्यते त्यज शोकम विशालाक्षी ज्ञानमालम्ब्य निश्चितम। हे सुंदरी, ये संपूर्ण संसार दैव के अधीन है। यही रावण 2 महीना पहले, युद्ध से पहले, स्वयं को दैव का नियमता बता रहा था कि ब्रह्मा जी। अच्छा, ये रावण कितना मूर्ख है। अंगद जी से जब इसका संवाद हुआ था, वो प्रसंग भी आप लोगों ने इसी रामायण श्रृंखला में सुना होगा, रामचरितमानस के उस प्रसंग में हमने कहा था, जब गुरुसहायगंज में हम कथा कह रहे थे उस समय। रावण को जब अंगद जी ने बहुत समझाया कि देखो तुम्हारा कुल खानदान इतना बढ़िया, तुम इतने पढ़े लिखे हो, सब बढ़िया, तुम्हारा जीवन वैभवशाली ऐश्वर्य संपन्न तपस्वी के समान रहा है, तब काहे ये सब नाटक करते रहते हो कि दूसरे की पत्नी उठा कर ले आते हो, अभिराम जी मार देंगे तो मुंह बन जाएगा तुम्हारा। तो कहता है कि अरे सुनो, जब हम अपने मस्तकों को काट कर हवन कर रहे थे ना, तो हम देखे थे कि राम के हाथों मेरी मृत्यु है। तुम हमको क्या बताओगे? हमसे बड़े ज्योतिषी हो तुम। तो जब मेरी चमड़ी जल रही थी, जब मेरा चेहरा जब झुलसा वहां पर, तो मैंने देखा कि क्या विधाता लिखे हैं इसमें कि मैं राम के हाथ मरूंगा। तब हमने कहा कि अच्छा लगता है ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए हैं, उनको पता ही नहीं कि रावण अभी क्या है, इसलिए लिख दिया कि राम के हाथों मरेगा रावण। तब अंगद जी कहे तुमसे बात करना बेकार है। जब तुम स्वयं पढ़ चुके हो, अपनी कुंडली देख चुके हो कि राम जी के हाथों मरेंगे, तब भी तुमको दुर्मति, तब क्या कहें इसमें हम। रावण की बात से अंगद जी निरुत्तर हो गए। इस लेवल का धूर्त, इस लेवल का थेथर कि देख रहा है कि मेरी किस्मत राम जी के हाथों मरूंगा, ऐसी बात कह रही है। तो कहता है ब्रह्मा जी बूढ़ा हैं, उनको सठिया गए होंगे, 60 वर्ष के हैं ना ब्रह्मा जी, कहा होगा। तो एक शब्द है ग्रामीण भाषा में सठिया जाना, मतलब 60 वर्ष का जब हो जाता है व्यक्ति, तो उसमें वार्धक्यता के कारण स्मृति भ्रंश हो जाता है। तो रावण ब्रह्मा जी को स्मृति भ्रंश वाला व्यक्ति बता रहा है कि उनको पता ही नहीं कि अभी रावण क्या चीज है, कि राम के हाथ मेरी मौत लिख रहे हैं ब्रह्मा जी। तो ये अब क्या कहता है कि नहीं, संसार तो दैव के अधीन है। और क्या तुम ये नहीं देख रही हो कि संसार में प्रतिदिन कितने लोग जी रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं? इसलिए हे विशाल नेत्रों वाले मंदोदरी, ज्ञान का आश्रय लो, शोक का परित्याग करो, क्योंकि जो व्यक्ति जन्मा है वो मरेगा, जो व्यक्ति मरा है सो जन्मेगा। इसलिए तुम यहाँ पर शोक मत करो। अच्छा, इसी बात पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि तीन्ह ज्ञान उपदेशा रावण आपुन मंद कथा शुभ भावन तब 10 कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी। क्योंकि घर की औरत से गाली खाना, औरत शब्द तो गलत है, घर की महिला से, घर की स्त्री से गाली खाना बड़ा दुष्कर हो जा रहा था रावण के लिए, क्योंकि उसको तो पीट भी नहीं सकता है, किसको मारेगा। तो न स्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचारी, ये उपदेश दिया। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि पर उपदेश, यही का है ना, कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे,
जे आचरहि ते नर न घनेरे परोपदेशे पांडित्यम सर्वेषां सुकरम नृणाम धर्मे स्वीय मनुष्ठानम कस्यचित्तु महात्मनः। हम लोग सब इसी गणना में आ जा रहे हैं। अपने अपने जीवन में समीक्षा करें तो दूसरे को उपदेश देने में तो सब निपुण हैं, लेकिन आचरण करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो अपने धर्म का अनुष्ठान कौन व्यक्ति कितने प्रगल्भता से कर रहा है, इसी से महात्मा और दुरात्मा की पहचान हो जाती है। छपायाम तु व्यतीतायाम लंका द्वारम समारुधन। जब रात्रि को इस प्रकार से विलाप होता रहा, कोई व्यक्ति नहीं सोया है। निशा सिरानि भयो भिनुसारा लगे भालू कपिचार द्वारा। फिर से बानर भालू लग गए चारों दरवाजे पर आकर। हनुमान, अंगद, नल, नील, सुग्रीव, मैंद, द्विविद, जामवान, गयंद, ये सब जितने भी हैं भगवान के प्रिय भक्त, सेवक, सखा, यूथपति, ये सब पहुंच गए। द्विविद भी उस समय तक ठीक ही था, बाद में गड़बड़ा गया वो। तो यहाँ पर एक प्रसंग और है, अन्य रामायणों के अनुसार भुसुंडी रामायण इत्यादि में भी ये सब बातें वर्णित हैं कि जो सती सुलोचना है वो अपने ससुर के पास गई, रावण के पास। बोले पिताजी हम तो अब सती होंगे, हमारे स्वामी का अंतिम संस्कार होगा तो हम भी उन्हीं के साथ पतिलोक को जाएंगे। तो बहुत समझाया कि नहीं बेटी ऐसा मत करो, वैसा मत करो। मंदोदरी ने कहा कि क्या गलत कह रही है, ठीक ही तो कह रही है। कोई ही पतिव्रता स्त्री है अपेक्षा रखती है कि अपने पति के साथ पर लोग जावें, तो इसका अधिकार बनता है, आप इसको सती होने की अनुमति दीजिए। बोले अच्छा ठीक है जाओ। बोले मस्तक नहीं हमारे स्वामी का मेरे पास, तो कैसे हम मस्तक प्राप्त करेंगे। तो इस पर अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बातें कही हैं। कुछ काव्यों में प्राप्त होता है, कुछ रामायणों में। रामायण भी एक काव्य ही है, लेकिन आर्ष कोटि का काव्य है, लोक काव्य नहीं है। तो रावण ने कहा कि मस्तक तो राम जी के पास है। उस कल्प में हनुमान जी मस्तक राम जी को जाकर दिखा दिए थे कि महाराज प्रभु यही रहा मेघनाथ का मस्तक। तो राम जी जो हैं वो उस मस्तक को अपने पास रख लिए थे। तो सुलोचना को रावण ने कहा कि तुम राम जी के पास चली जाओ और वो मस्तक वहां मिलेगा, वहीं पर सती हो जाना। मतलब कैसा व्यक्ति था कि अपनी बहू के साथ स्वयं भी नहीं जाने के लिए तैयार है। अच्छा कोई बात नहीं, युद्ध बाद में देखेंगे, लेकिन हमारे घर की बहू की बात है तो हम अपने बेटे का मस्तक तो लेकर आएंगे। न पिता के रूप में वहां प्रगल्भता दिखा पाया, न ससुर के रूप में दिखा पाया। तो कहा कि तुम जाओ राम जी के पास। तो कहती है कि मैं शत्रु की बहू हूँ, मेरे पति को जिन्होंने मारा है वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उनके बानर भालू कैसा करेंगे। तो यहाँ पर वो जो हाथ है, जिसके हाथ में कलम है, मेघनाथ का जो बाहु है, वो लिखता है कि वो राम का पक्ष है, रावण का नहीं। इसलिए तुम वहाँ निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। ये वो हाथ कह रहा है तुम जाओ। किसका पक्ष है? वो राम जी का पक्ष है, इसलिए तुम वहाँ पर सुरक्षित हो, निश्चिंत रहो। रावण का पक्ष नहीं है ना कि स्त्रियों का मान मर्दन करेगा वो। तब फिर अपने पति की भुजा लेकर वो, तब भी रावण को शर्म नहीं लगी, तो फिर अपने पति की भुजा को हाथ में रखकर और वो भगवान के पास जाती है और सब बानर भालू घेर लेते हैं कि प्रभु प्रभु कोई आ रही है स्त्री, उसके साथ और भी बहुत सी स्त्रियां हैं, वो हाथ में वो अपने हाथों में कटा हुआ किसी का बाहुदंड लेकर आ रही है। तो भगवान बोले रास्ता खाली करो, उसको सब सम्मान लेकर आओ। तो विभीषण जी बोले कि प्रभु ये तो हमारी बहू है, ये तो मेघनाथ की पत्नी है, तो आपकी कृपा चाहती है, आप इस पर अनुग्रह करें। तो भगवान ने उसको उसके पति का मस्तक सम्मान सौंपा है और भगवान ने फिर उसके सतीत्व का प्रबंध किया है, उसके लिए चिता बनवाई है, उसको विधिपूर्वक पतिलोक भगवान ने भिजवाया है। तो भगवान ने पतिलोक के अपना ही लोग भेज दिया उसको ना, मतलब मेघनाथ का तो उद्धार हो गया, तो इसका भी उद्धार हो गया। तो ये औदार्य है। इसीलिए भगवान को क्या कहा शास्त्रों ने, रामो विग्रहवान धर्म। राम जी कोई राजा, मनुष्य, बेटा, ये सब नहीं, राम जी चलते फिरते धर्म है। धर्म के स्वरूप को देखना है तो राम जी को देखो। तो रामो विग्रहवान धर्म, कि जिनकी पत्नी का अपहरण करके रावण ले गया है, उसकी बहू को भी उसका अधिकार देने वाले भगवान राम हैं। और आजकल के नास्तिक जो राम जी के इस चरित्र को नहीं समझते हैं, वो 10 तरह की गाली देते हैं। अम्बेडकर जैसे लोग जो राम जी की इतनी निंदा की, उनको कथित हिंदूवादी लोग प्रातस्मरणीय बताते हैं। तो ये सब बातें मेघनाद की मृत्यु से संबंधित और मृत्यु को वास्तव में कहें तो उद्धार से संबंधित हमने वर्णित किया है। प्रातःकाल अगले दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ, सारे वानर भालू भगवान की ओर से युद्ध करने के लिए रावण की लंका को घेर लेते हैं। तो रावण यहाँ पर युद्ध करने के लिए स्वयं आज मैं जाऊँगा ऐसा चिंतन करता है। और रावण के द्वारा जो युद्ध भगवान के प्रति किया गया है, अब रावण सीधे सीधे आया है युद्ध करने। ऐसे इसके बाद बहुत और भी प्रसंग हैं जिसमें अहिरावण का प्रसंग है, जहाँ हनुमान जी जाकर अहिरावण का वध करते हैं पाताल लंका में। वहाँ भी एक शतानन रावण का राज्य था, जिसका वर्णन शैव रामायण इत्यादि में संदर्भित प्राप्त होता है। तो अहिरावण जब जन्मा था तो भगवान
वाल्मीकि इत्यादि अन्यान्य रामायणों में वर्णित करते हैं, उसके शरीर में 20 सर्प लपेटे हुए थे। तो रावण ने सोचा कि अपशगुन है इसका, इसलिए रावण ने उसको समुद्र में डलवा दिया था और वहाँ से फिर वो पाताल में गया, वहीं पर देवी की आराधना किया, कामदा देवी की आराधना करता था। कामदा मतलब कामाख्या, कामाख्या कामेश्वरी, इन्हीं को कामदा भी कहा जाता है। इन्हीं का एक स्वरूप वह पूजन में लगाता था, प्रयोग करता था और वहीं पर रहता था पाताल लंका में। तो जब ये सब राक्षस मरने लगे तो रावण ने अपने उस पुत्र को आकर्षण मंत्र का प्रयोग करके बुलाया अपने पास और कहा कि देखो तुम हमारे शत्रु का संहार करो। तब रावण अपने पिता रावण के कहने पर माया का प्रयोग करके रातों रात भगवान की सेना में जाता है। और हनुमान जी थे द्वारपाल, वहाँ पर राम जी की सेना के, राम द्वारे तुम रखवारे, भगवान के शिविर में कौन है? हनुमान जी हैं। तो विभीषण जी का रूप धारण करके ये भगवान के शिविर में प्रवेश करता है अहिरावण। तो विभीषण जी को तो कोई नहीं रोकेगा, हनुमान जी क्यों रोके? वो तो अपने व्यक्ति हैं, विभीषण जी अपने दल के हैं। तो विभीषण जी को आया हुआ जानकर हनुमान जी ने अंदर जाने की अनुमति दी और अंदर जाते ही राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को माया से उसने अपहरित करके वहीं से पाताल में प्रवेश कर लिया। अहिरावण अंतर्ध्यान हो गया। प्रातःकाल भगवान नहीं मिले तो सब में हाहाकार मचा। विभीषण जी को हनुमान जी ने पूछा कि कल तो अंतिम बार आप ही थे जो शिविर में घुसे थे भगवान के। विभीषण जी ने कहा हम कब घुसे थे भैया, हम तो अपने शिविर में सो रहे थे। कहा नहीं नहीं, हम बिल्कुल आप ही को घुसते देखे हैं। तब विभीषण जी समझे, अच्छा अगर मेरा रूप धारण करके कोई घुसा है तो अवश्य ही वो अहिरावण था। बोले भारी अनर्थ हो गया, भगवान तो पाताल पहुंच गए हैं। अच्छा, बहुत से मूर्ख लोग आजकल अमेरिका को पाताल सिद्ध करने में लगे हैं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। तो भगवान को कौन लावे? बोले हनुमान जी, आपके अलावा तो लोकांतर गमन कोई नहीं करेगा यहाँ पर, तो आप ही जाइए। तो वहाँ पर फिर वराह स्वरूप धारण करके हनुमान जी ने, जो पंचमुखी हनुमान में एक सुअर का मुख है ना, वराह मुख है हनुमान जी का, वंदे वानर नार सिंह खगराट क्रोडाश्व वक्त्रान्वितम। पंचमुखी हनुमान जी की स्तुति में क्या कहते हैं? 5 मुख, वंदे वानर नार सिंह, खगराट मतलब गरुड़, पक्षीराज गरुड़, क्रोड़ मतलब ये सुअर वाराह, और अश्व मतलब घोड़ा। तो ये 5 मुख हैं हनुमान जी के, वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोड़ अश्व वक्त्रान्वितम दिव्यालंकरणम त्रिपंचनयनम देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरशिखेट पुस्तक सुधा कुंभांकुशाद्रिमहलम खट्वांगम फणिभूरुहम दशभुजम सर्वारि वीरापहम। ये सब पंचमुखी हनुमान जी के ध्यान में शास्त्र वर्णित करते हैं। तो हनुमान जी का यह स्वरूप वहीं पर हुआ है कि वानर रूप से पहले से थे, फिर वानर स्वरूप के बाद हनुमान जी क्या हुए? वाराह का रूप धारण करते हैं जब वो भूमि खोद कर पाताल जाना है तो, और नारसिंह रूप से वहाँ पर राक्षसों का संहार किया है, सबसे लड़े हैं। और जैसे अश्व अपने ऊपर अपने सवारी को बैठाता है, वैसे घोड़े के समान हनुमान जी ने बैठाया है राम लक्ष्मण कंधे पर, और फिर आकाश की ओर उड़े हैं। पाताल से ऊपर उठेंगे तब तो पृथ्वी तक पहुँचेंगे। तो फिर वहाँ से गरुड़ जी के समान तीव्र गति से उत्प्लावन बल का प्रयोग करते हुए हनुमान जी उड़े हैं, तो ये गरुड़ के समान हो गए। तो यही 5 काम हनुमान जी एक साथ किए हैं। तो इसलिए पंचमुखी हनुमान का यहाँ पर समग्र स्वरूप देखने को मिल जाता है। तो हनुमान जी जब वहाँ पहुँचे पाताल लंका में, तो वहाँ क्या देखते हैं कि उन्हीं के समान दिखने वाला रूप रंग वाला स्वर्ण शैलाभ देह कोई दूसरा वानर वहाँ खड़ा है। बोले तुम कौन? बोले हम मकरध्वज। खूब लड़ाई हुई दोनों में। बोले हमको अंदर जाने दो। बोले नहीं जाने देंगे। खूब लड़ाई हुई दोनों में। तो मकरध्वज बोला, जब हनुमान जी ने उसको अपने पूंछ, ये मकरध्वज ने पहले धमकाया कि तुम हमको पहचानते हो, मैं साक्षात हनुमान का पुत्र हूँ, अंजनानंदन हनुमान का नाम सुने हो? अरे तुम भी वानर हो तो कभी तो सुनाई होगा, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। हनुमान जी बोले कि मारेंगे 2 थप्पड़ में, ब्रह्मचारी आदमी, मेरा कब से बेटा हो गया, फालतू कलंक लगाता है। बोले अच्छा अच्छा, आप ही हनुमान जी हैं। तो जब आपने लंका दहन किया था प्रभु, उस समय आप जब थक गए, थोड़े पसीने पसीने हो गए, उतनी गर्मी है तो पसीना तो आ ही जाएगा, तो समुद्र में आप पूंछ बुझाए थे, फिर वहीं स्नान किए थे। तो उस समय आपके पसीने की एक बूंद हमारी माता ने पी लिया। हमारी माता मत्स्य कन्या थी तो उसने पी लिया था, उसी के गर्भ से हम आए थे। तो हनुमान जी जो हैं वह ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होने के बाद भी जो अलग अलग प्रकार की मंथनी सृष्टि इत्यादि होती है कोशिकाओं का सेल डिवीजन करके, वैसे ही हनुमत स्वेद जन्य तेज से वो मकरध्वज पैदा हुआ। और मकरध्वज ने कहा कि देखिए आप तो हो गए हमारे पिता इस भाव से, लेकिन हम यहाँ के द्वारपाल हैं प्रभु, और हम अपने स्वामी के बड़े निष्ठावान सेवक हैं, तो हम जाने नहीं देंगे। तब हनुमान जी ने फिर उसको पराजित किया, उसको उसी के पूंछ में बांध दिया और कहा ठीक है, तुम अपने स्वामी के वफादार हो तो हम भी तो अपने स्वामी के सेवक हैं, हम भी तो रामदूत हैं, हम तो जाएंगे अपने स्वामी को बचाने। उस समय जो अहिरावण था वो भगवान को बलि देने का प्रयास कर रहा था, कामाख्या देवी के सामने राम लक्ष्मण की बलि दूंगा। तो हनुमान जी क्या किए हैं, देवी जी के ही ऊपर बैठ गए। वानर तो चढ़ ही जाता है ऊपर, वो तो वानर स्वभाव में है।
तो प्रभु तरुतर कपिडार पर, तो देवी जी के ऊपर बैठ गए। देवी जी का अच्छा चलो अब हमारे विसर्जन होने का समय आ गया। तो हनुमान जी ही देवी जी के समान रूप धारण करके मुख खोलकर बैठ गए और हनुमान जी के नीचे देवी जी आ गए। वो मूर्ति अंदर धंस गई और हनुमान जी उनके ऊपर प्रकट हो गए। तो हनुमान जी मुख खोले और भगवती के लिए जितना भोग दिया जा रहा था सब खाने लगे। और अंत में फिर वहीं से खड्ग जो राम लक्ष्मण को काटने के लिए तलवार लाया था हिरावण, वही खड्ग से हिरावण को मारकर फिर भगवान हनुमान जी ने उसको अपने पैर के नीचे दबाया है और राम लक्ष्मण दोनों भगवान को अपने कंधे पर बैठाया, वहां से गए हैं। ये भी एक कथा है। एक नरांतक राक्षस का इसने आवाहन किया था, वो विवाहलपुर में रहता था, बिहवावलपुर। ये आकाश लंका में रहता था। तो पाताल लंका का हिरावण और आकाश लंका का कौन? नरांतक। ये 72 करोड़ भाई हुआ करते थे और ये 72 करोड़ भाई जो हैं एक ही जैसे दिखते थे, एक ही जैसे लगते थे। ये सब शिव जी की कृपा से अभिन्न रूप वाले राक्षस थे। तो इनको लाने के लिए अतिकाय को भेजा गया था। कंपन, अतिकाय, ये सब राक्षस हैं ना, इनको रावण ने आकाश लंका में भेजा था। तो आकाश लंका में ये सब गए थे। वहाँ के जो प्रजाजन थे वो भी राजा के ही समान ऐश्वर्यवान लगते थे। वहाँ जाकर नरांतक शिष्य ने निवेदन किया कि महाराज रावण आपसे सैन्य सहयोग चाहते हैं। ये भी रावण का ही पुत्र था। तो ये फिर रावण की सहायता के लिए आया था और भगवान से बड़ा युद्ध लड़ा। इसको तो जाम्बा जी ने बहुत मारा था। इसको बालू में गाड़ के, बालू में दफना के और इसको उल्टा दफनाया था। इसके माथा को नीचे कर दिया था, कमर भर बालू भर दिया था, पैर हो गया ऊपर और मार लाठी पैर में ऊपर में इसको बहुत पीटा था। लेकिन इसको भी वरदान था तो नहीं मरा था ये। फिर इसको वापस फेंक दिया। और जब मेघनाद के ही समान ये माया युद्ध करने लगा था नरांतक, तब उधर से हनुमान जी को कहा गया कि देखो हनुमान जी, इसकी मृत्यु सुग्रीव के पुत्र के हाथों लिखी हुई है। और सुग्रीव के पुत्र जो हैं और बाली के पुत्र अंगद और सुग्रीव के पुत्र दधिबल। तो दधिबल और सुग्रीव के मामा थे दधिमुख और सुग्रीव का पुत्र था दधिबल। तो दधिबल और अंगद चचेरे भाई लगे। बाली और सुग्रीव के एक एक पुत्र। ये दोनों पढ़ते थे शुक्राचार्य जी के पास और शुक्राचार्य जी थे राक्षसों के भी गुरु। तो शुक्राचार्य जी के यहाँ रावण के भी बाल बच्चे जाते थे। तो रावण का लड़का जो था अक्ष कुमार, उसको अंगद बहुत मारते थे और रावण का जो लड़का था नरांतक, उसको दधिबल बहुत मारते थे। तो ये दोनों जो है रोते गाते गए अपने गुरु जी के पास। कहा, पहले तो अक्ष कुमार गया, बोले अंगद ने बहुत मारा, बहुत पीटा। अंगद कहते थे कि हमारे बाप ने तुम्हारे बाप को मारा तो तुम हमारे सामने ज़्यादा ऊंचा मत बोलना, नहीं तो हम भी तुमको मारेंगे। तो रैगिंग चलती थी कॉलेज में उस समय। तो अंगद के अत्याचार से त्रस्त होकर अक्ष कुमार बड़ा रोए चिल्लाए। तो गुरु जी ने कहा कि सुनो अक्ष कुमार, अगर आज के बाद अंगद तुमको मारने आएगा तो तुम उसको एक थप्पड़ मार देना तो मर ही जाएगा, ये हम तुमको वरदान देते हैं। तो इसीलिए अंगद जी स्कूल छोड़कर भाग गए। फिर ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। दधिबल ने सोचा कि जब तक हमको ऐसा कोई शाप न मिला हम भी भाग जावे। तो अकेला बानर क्या पढ़ेगा, जब दो बानर मिलकर नहीं पढ़ रहे हैं तो अकेला बानर क्या पढ़े, वही भाग गए। बाद में दधिबल चले गए तपस्या करने, राम राम जपने लगे। यही कारण है कि सीता मैया की खोज के लिए अंगद जी यद्यपि लंका जाने में समर्थ थे, अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। तो वापस आने में संदेह है। कहीं अक्षय कुमार मिल गया, एक आध हाथ लगा दिया, और दोस्त क्या ऐसे मजाक में भी कर दिया तो मर जाएंगे। इसलिए हनुमान जी आप जाइए और पहले महाराज अक्षय कुमार को निपटाइएगा, फिर तो हम पूरे रावण की सेना से अकेले लड़ जावे। उस वरदान का फेर हो गया है मेरे साथ। तो ऐसे ही दधिबल के हाथों नरांतक का मरना निश्चित था। तो हनुमान जी को कहा गया कि दधिबल को लाया जाए। दधिबल तो तपस्या में थे, तो उनके पर्वत शिखर में हनुमान जी गए। दधिबल को कहा कि चलो भाई भगवान का आदेश ये। अच्छा, दधिबल के पास जब हनुमान जी गए तो दधिबल ध्यान में थे, राम राम कर रहे थे। अब हनुमान जी सोचे कि राम राम जपते हुए भगत की समाधि तोड़ना भी पाप है और भगवान का काम वहाँ अटक रहा है, क्योंकि नरांतक बहुत माया दिखा रहा है। तो यहाँ भी युद्ध में विजयी होना भी आवश्यक है। तो इसकी जो साधना है, इसका जो भजन है, उसको भी खंडित नहीं करना चाहते थे हनुमान जी, और वहाँ भी काम बिगड़ रहा था। तो हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किए कि महाराज कुछ उपाय कीजिए। तब तक दधिबल को लगी लघु शंका। वो अपनी माला पूरी करके उठा लघु शंका करने के लिए, कब जाकर लघु शंका करेंगे, तब तक दिखे हनुमान जी। अब इतने दिनों के बाद हनुमान जी का दर्शन हुआ दधिबल को, तो बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा कि हनुमान जी बड़ी कृपा पधारे, बोलिए क्या आदेश है। तो कहा कि भगवान बुलाए हैं, जो राम राम तुम जप रहे हो ना, वही भगवान का आदेश हुआ, बड़ी कृपा की है तुम पर, तुमको स्वयं बुलाए हैं। क्यों बुलाएं? बोले अरे चलो ना, बड़ा सुंदर युद्ध हो रहा है, वहां पर तुम नरांतक को मारना बहुत आवश्यकता है तुम्हारी। तो ये दधिबल जो है वो गया नरांतक के पास, और पहले तो मित्रता का भाव रखा, शांति दूत बनकर गया कि देखो तुम हमारे सहपाठी हो, मित्र हो, कहाँ लड़ने में लगे हुए हो राम जी से। तुम्हारे जैसे अहिरावण और मेघनाद ये सब बड़े बड़े योद्धा मार दिए गए भगवान के हाथों, तो तुम कहाँ से बचोगे, तुम भगवान की भक्ति करो, भजन करो। ऐसा कहते हुए जब दधिबल ने समझाया तो नरांतक बहुत चिढ़ गया।
फिर दोनों में युद्ध हुआ और अंत में नरांतक को 32,000 योजन ऊपर आकाश में ले जाकर दधिबल ने वहीं से पटका और नीचे पटक कर मार दिया और फिर दधिबल चले गए नरांतक का उद्धार करके। तो उस नरांतक की पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी और उस नरांतक की पत्नी ने भी भगवान के ही चरणों के सामने अपने पति के साथ सती धर्म का वर्ण किया था, ये भी सती हो गई थी। तो इस प्रकार से रावण की और भी कई सारी संततियां अलग अलग रामायणों में वर्णित हैं। आकाश लंका, पाताल लंका, ये सब का विवाहलपुर कहते थे, बिहवावलपुर आकाश लंका को। तो ये सब भी अलग अलग स्थानों पर कथाएं वर्णित हैं और इन सभी लोगों को जब नष्ट करवा लिया रावण ने, उद्धृत करवा लिया, तब स्वयं भगवान से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुआ था।